जैसा कि मैं शुरू से कहती हूं कि अगर श्री नरसिम्हा राव 9 महीने के बाद जब चिट्ठी आई थी कि पता चला कि सरजीत पाकिस्तान की जेल में है, तो पहले लेने से हमने इनकार किया था, लेकिन एड्रेस देखा, राइटिंग पहचानी तो हमने कहा ये सरजीत का। तभी से मैं श्री नरसिम्हा राव जी के पास जाती रही। यदि उन्होंने ही सही कदम उठाया होता, ठोस अपनी बात को रखा होता, तो आज सरजीत की जवानी बर्बाद न। दूसरा, ये पाकिस्तान में जिस तरह से टर्मोइल चल रहा है, जिस हिसाब से राजनीतिक परिस्थितियां, क्या आपको लग रहा है कि सरबजीत की रिहाई जो है अब गवर्नमेंट सुन पाएगी? क्या वहां इस तरह गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं? 26 जून को सरजीत की रिहाई के 6 घंटे समाचार चला, आप सबने देखा, और बाद में उन्होंने इस बात को यू टर्न लेते हुए ये कहा कि हमसे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, जबकि हमारी मातृभाषा हिंदी है। तो मैं इस बात को नहीं मानने को तैयार कि उनकी मातृभाषा उर्दू हो और उन्हें समझने पढ़ने में मुश्किल आई हो, और खासकर कि जरदारी जी का स्पोक्समैन बोल रहा हो फदरुल्लाह बाबर कि सरजीत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया और उसकी रिहाई होने वाली है। तो इस तरह की जो बातें हुई वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने कहा कि गलती हुई है, तो मैं कहती हूँ एक गलती और कर दो ताकि सरजीत को भी रिहा कर दो, आपको गलती को सुधारने का मौका मिलेगा। और दूसरा, जो हालात इस समय पाकिस्तान के अंदर है, अगर हमारी सरकार उनके ऊपर बराबर दबाव बनाती है तो मुझे पूरा यकीन है कि इसी सरकार के अंदर सरजीत की रिहाई हो सकती है। इंटरनेशनल इतनी बातें होती हैं, लेकिन इंटरनेशनल कहीं कोई दबाव पाकिस्तान पर बनाया जा रहा है? या आपकी बात हुई प्रतिनिधियों से, 173 लीडर से आप मिली, क्या लग रहा है कि प्रेशर काम नहीं कर रहा है पाकिस्तान में? नहीं, जैसा दबाव बनाना चाहिए था वो बना पाने में मैं समझती हूँ कि असमर्थ रही हमारी सरकार, क्योंकि इस बार जब मैं सलमान खुर्शीद जी से मिली थी, तो जो कानूनी तौर पर भी और बहुत सारी बातें जैसा उन्होंने मुझसे पूछी और उन्होंने इस बात को समझा जो मैं समझाने की 22 साल से कोशिश कर रही थी, तो मुझे लगता है कि इस बार वे समझ पाए कि सच में सरजीत का केस बहुत मजबूत है और इसे हम मजबूती से रख सकते हैं। काश उन्होंने पहले ही इस बात को समझा होता तो आज सरजीत कब का आया होता। कई साल बीच में हो जाते रहे, मुझे सूत्रों से पता चलता रहा कि 2.5-3 साल बिल्कुल बात होनी तो तमाम कैदियों पर होनी, व्यापार पर बात होनी, तो सरजीत की बात इसलिए, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों का स्टैंड एक सा रहा है। क्या आपको लगता है कि खासकर कांग्रेस की गलती थी? मैं शुरू से यही कहती हूँ कि जितनी भी सरकारें आई, जिस भी पार्टी की सरकार आई, वे सभी ही इस बात में असफल रही। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि हमें कैदियों की बात करनी चाहिए, और खासकर सरजीत। तो रिहाई के मामले को लेकर प्रधानमंत्री के, भारत के प्रधानमंत्री के पाकिस्तान दौरे से पूर्व छोड़ ही जाएंगे, तो क्या एक उम्मीद की किरण जागी है? बिल्कुल, जैसा कि पाकिस्तान की अखबारों में भी खबरें छपी हैं कि प्रधानमंत्री जी का इंतजार सरजीत की रिहाई को लेकर, तो मैं तो झोली फैलाकर शुरू से ही प्रधानमंत्री जी से कह रही हूँ कि आप हमारे पंजाब प्रांत से भी हैं और आप खासकर एक सिख भी हैं, और इस दर्द को पहचाने। और खासकर मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आप एक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं और वे आपका हिंदुस्तानी है। मैं जात पात या प्रांत में भी नहीं बढ़ना चाहती, उनका अपना फर्ज बनता है कि वे अपने हिंदुस्तानी के लिए तो वहाँ बात करें, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब वे पाकिस्तान दौरे पर जाएंगे तो विशेष तौर पर सरजीत की बात करेंगे, और उनके आने से पहले या उनके वापस जाने से पहले या उनके वापस आने के बाद सरजीत की रिहाई जरूर। कि आप नाम की गलती को लेकर कह रही हैं कि नाम की जो गलती हुई थी उसके पीछे क्या मकसद था या क्या रहस्य था? मैं उस बात में ना पढ़कर इतना जरूर समझती हूँ, और आप भी समझते हैं कि जरूर कोई ऐसी जरदारी जी के साथ बात हुई जिसको कि लेकर उनको ये बदलना पड़ा। लेकिन मैं उनसे अपील करती हूँ कि जरदारी साहब, जो आप सुपना लेते हैं, सोचते हैं कि हमें हिंदुस्तान के साथ रिश्तों को मजबूत करना, तो बहुत जरूरी है सरजीत की रिहाई होना। और आज मैडम बेनजीर भुट्टो वहाँ पर जिंदा होती है और यहाँ इंदिरा जी जिंदा होती है, मैं समझती हूँ कि सरजीत की समस्या कब की हल हो जाती है।